हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो आज हम हिंदी का चैप्टर करेंगे, होमवर्क का पहाड़। तो जो बच्चे क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में हैं, किसी भी बोर्ड में आईसीएसई, सीबीएसई, एनसीईआरटी, और आपके पास अगर ये चैप्टर है होमवर्क का पहाड़ द्वारा प्रकाश मनु इस होमवर्क के पहाड़ चैप्टर के रचयिता है। रचयिता मतलब लेखक, जिन्होंने लिखा है, ऑथर। ठीक है, तो ये है आपका होमवर्क का पहाड़ एंड प्रकाश मन्नू ने लिखा है ये। तो आइए हम इसे करते हैं आज। ठीक है, सो इस चैप्टर में है क्या? इस चैप्टर में आपको ये सिखाया गया है कि हमें अपने कामों से डरना नहीं चाहिए। हमें अपने जो काम मम्मी पापा ने दिए हैं, किसी ने भी दिए हैं, हमें वो पूरे करने चाहिए। हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। ठीक है, और अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए। कुछ चीज़ आपसे नहीं होती है, ठीक है, कोई सम आपसे नहीं हो रहा है, कोई चीज़ आपसे नहीं हो रही है, तो ये नहीं कि यार छोड़ दो, और करो ही मत। अपने ऊपर विश्वास रखो, मेहनत करो, और वो चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, ये चैप्टर एक बच्चे के ऊपर है जो पहले तो अपना होमवर्क करने के लिए, ठीक है, जो हम सब करते ही हैं, मम्मी पापा से मदद लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब उसको इतनी आदत हो गई थी मम्मी पापा से मदद लेने की कि वो अगर वो अकेला रह करता था अपना होमवर्क तो कर ही नहीं पाता था, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो अकेले बैठ के भी अपना होमवर्क कर सकता है। ठीक है, और वो अकेले बैठ के होमवर्क नहीं कर पाता था, तो कभी कभी होमवर्क नहीं होता था, और फिर स्कूल से टीचरों से डांट भी खाता था। तो उससे क्या होता था, उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास है, वो कम हो गया था। बट कैसे वो अपने इस कॉन्फिडेंस पे जीत करता है, कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंस लाता है, ये इस चैप्टर में लिखा गया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। चुनमन करे तो क्या करे, उसे हर समय लगता था उसके सर पर होमवर्क का भारी पहाड़ आ पड़ा है, और उसका भार हर समय बढ़ता ही जा रहा है। चुनमुन उसके नीचे दबा पिसता जा रहा है। तो चुनमुन उस लड़के का नाम है। ठीक है, उसको लगता था कि भाई हम ज़्यादा ही होमवर्क दे देते हैं, और उसके ऊपर चुनमुन उसके नीचे करता जा रहा है। ठीक है, छोटे से चुनमुन ने इस बड़ी सी समस्या का हल खोजने की कितनी ही कोशिशें करी, पर सफल नहीं हो पाया। उसकी सिरदर्द बढ़ता ही जा रहा था, हमेशा भीतर दिमाग में ठुक 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 चलती रहती। तो चुनमन के सर में क्या समस्या थी? ठुक 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 किसके बारे में चलती रहती थी कि उसको होमवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब ये प्रॉब्लम क्यों थी, देखते हैं। ऐसा नहीं कि चुनमुन आलसी हो, पर उसकी न जाने कैसी बुरी आदत थी कि कोई उसके पास बैठा रहे, तभी वह अपना विद्यालय का काम कर पाता था। अकेले में या तो उसका टीवी देखने का मन होता या फिर सोने का। ठीक है, तो चुनमुन को आदत हो गई थी कि कोई भाई उसके साथ बैठे तभी वो होमवर्क करे, वरना नहीं कर सकता था। और अगर अकेला होता था तो ये हम सबके साथ भी होता है कि अगर मम्मी अगर साथ में बैठी होती है तभी हमसे होमवर्क होता है ना। अकेले अगर होमवर्क नहीं करते हम, या हमारा मन क्या करता है, टीवी देख लेते हैं, चलो हमारा अच्छा शो आ रहा है या कार्टून आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, या हम सो लेते हैं, या मोबाइल चला लेते हैं आजकल के केस में, है ना, या पबजी खेल लेते हैं। कभी कभी अकेला बैठा वह लूडो या कैरम बोर्ड खेलता रहता, फिर न जाने कब उसकी झपकी आ जाती और वह नींद की गोंद में चला जाता। उठते ही फिर उसकी सरदर्दी शुरू हो जाती, होमवर्क होमवर्क। तो जब वो अकेला होता था तो क्या करता था, वो लूडो खेल लेता था या कैरम खेल लेता था। फिर कब उसको झपकी आ जाती उसको पता ही नहीं चलता था। और फिर जब वो फिर उठता था सो के, फिर उसका प्रॉब्लम आ जाता था, भाई होमवर्क होमवर्क। ठीक है, फिर उसको सिर दर्द होने लग जाता था कि भाई मुझे होमवर्क करना है, मुझे होमवर्क करना है। असल में पहले तो मम्मी उसे विद्यालय का सारा काम करा देती थी, या फिर मम्मी के पास बैठा बैठा वो कुछ काम करता रहता था। तो पहले तो मम्मी उसकी काम करवाती थी, ठीक है, या वो खुद से कर लेता था। जहाँ कभी मुश्किल आती थी मम्मी से पूछ लेता और फिर होमवर्क पूरा करने में जुट जाता था।
तो कहीं उसको मुश्किल आती थी तो वो मम्मी से पूछ लिया करता था कि भाई क्या प्रॉब्लम है, जैसे आप भी अभी करते होगे, है ना, अपनी टीचर से पूछ लेते हो या मम्मियों से पूछ लेते हो या पापा जी से पूछ लेते हो। और इस तरह उसकी गाड़ी चलती रहती। पर पिछले 6 महीनों से पापा की तरह मम्मी भी काम करने लगी थी। अब पापा तो ऑफिस जाते ही हैं मोस्टली, सबके घर में पापा मोस्टली ऑफिस जाते हैं और मम्मी, किसी किसी के घर में मम्मी जाती होगी, वरना मम्मी मोस्टली हाउस वाइफ होती है। ठीक है, बट इसकी मम्मी काम पे जा रही थी तो अब कोई था नहीं। पापा मम्मी दोनों अक्सर शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक आते थे। घर में अकेला बैठा बैठा क्या करे चुनमुन, उसकी मुश्किलें तो लगातार बढ़ती ही चली जा रही थी, मगर कोई उन्हें समझता नहीं था। अब उसको प्रॉब्लम हो गई थी कि भाई मम्मा भी नहीं है तो मैं अकेले बैठ के काम कैसे करूं। ठीक है, क्योंकि उससे होता ही नहीं था। अकेले बैठ के उसको नींद आती थी या उसको खेलने का मन करता था, कैरम बोर्ड वगैरह। तो उसकी सिरदर्दी बढ़ती जा रही थी और होमवर्क करके नहीं जाता था और स्कूल में डांट खाता था, तो और सिरदर्दी बढ़ती जा रही थी। विद्यालय से आता है चुनमुन तो सीधा पड़ोस वाली मीना आंटी के घर जाता है। उनसे चाबी लेकर ताला खोलता है। कोई चिट्ठी हो या बिजली पानी का बिल तो उसे संभाल कर रखता है। ठीक है, अब वो क्या करता है, घर में मम्मी पापा नहीं होते तो कैसे घर में घुसता है, वो अपने किसी पड़ोसी, उनका नाम क्या है, मीना आंटी के घर जाता है। वहां चाबी से ताला खोलता है। फिर अगर कोई बिजली का बिल या पानी का बिल है तो उसको संभाल कर रख देता है। फिर फ्रिज से निकल कर पानी पीता है, हाथ मुंह धोता है और उसके बाद दोपहर का खाना उसके मम्मी पापा बना के रख जाते होंगे। ठीक है, और खाना भी क्या, बस फ्रिज से ब्रेड बटर निकाल कर खा लेता है। क्या खाता है, टीवी, ब्रेड बटर खा लेता है और टीवी देखने बैठ जाता है। लेकिन मन में खुट खुट चलती रहती है। क्या खुट खुट चलती रहती है, उसका शब्द क्या है, होमवर्क और होमवर्क। ठीक है, फिर चुनमुन प्रतिदिन सोचता है विद्यालय से आकर खाना खाने के बाद वह सीधा होमवर्क किया करेगा। तो रोज वो यही सोचता है कि यार विद्यालय से जब मैं वापस आऊंगा स्कूल से, मैं रोज ना सबसे पहले होमवर्क करूंगा। ठीक है, पर लेकिन उसका उसका खुद उसको ये नियम नहीं चल पड़ता। होमवर्क करने की बात सोचता है लेकिन मन उसका मानता ही नहीं है। घर में अकेला बैठा भला पुस्तकों का बोझ कैसे ढोए। घबराकर वह टीवी खोलकर बैठ जाता है ना, घर में भाई कौन ढोएगा पुस्तकों का बोझ, तो वो घबराकर टीवी खोलकर बैठ जाता है। शुरू शुरू तो उसने होमवर्क की ज्यादा चिंता नहीं की थी। शुरू शुरू में उसको ज्यादा चिंता नहीं थी, सोचता था कि कर लूंगा, लेकिन जल्दी किस बात की है। मगर लगातार पिछड़ते पिछड़ते अब तो वो इतना पिछड़ गया है कि उसे लगता है वह चाहे भी तो विद्यालय का काम कर नहीं पाएगा। पहले पहले तो ठीक था, है ना, कम काम था, नहीं करा कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग भी जानते हो जब आप बहुत सारा काम नहीं करते हो तो फिर सारा करना पड़ता है, और अगर डेडलाइन आ जाती है, स्कूल में क्लास का कॉपी मंगा लेते हैं तो फिर आपसे नहीं होता, है ना। तो यही चीज है। अब तो उसको लगा कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा। यहाँ तक कि कॉपी और बस्ता उठाते हुए भी उसे डर लगता है, और स्कूल और कॉपी उठाते हुए भी उसे डर लगता है। और उसका यह डर बढ़ते बढ़ते दिनों दिन पहाड़ होता जा रहा है, और उसका डर ये क्या हो रहा है, ज्यादा होता जा रहा है। प्रतिदिन अंग्रेजी और गणित वाली अध्यापिका की डांट सुननी पड़ती है। तो जो इंग्लिश पढ़ाती है वो, और गणित मतलब मैथ्स, जो मैथ्स पढ़ाती है वो वाली टीचर से उसको रोज डांट सुननी पड़ती है। ये तो आप लोग सबको पता ही है ना, सबके साथ होता है ये। विज्ञान की अध्यापिका भी जब तब फटकार लगाती, अगर विद्यालय का काम नहीं कर सकते तो विद्यालय आते ही क्यों हो। ठीक है, तो विज्ञान मतलब साइंस वाली टीचर भी बोलती है कि भाई, ये सबकी टीचर बोलती होंगी, है ना, कि अगर विद्यालय का काम, स्कूल का होमवर्क नहीं कर सकते तो आते ही क्यों हो, अपना काम, अपना नाम क्यों नहीं हटा लेते। एक बार तो वह रो भी पड़ा था, तो उसने एक बार रो भी लिया था चुनमुन ने, और रोते रोते मम्मी से कहा तो मम्मी ने और डांट पिला दी। तो रोते रोते वो मम्मी से गया तो मम्मी से और डांट खा ली। बोली तो फिर क्यों नहीं करता रोज के रोज अपना विद्यालय का काम, तो मम्मी ने भी डांट दिया उसको कि भाई कर ले अपने आप विद्यालय का काम। ठीक है,
मम्मी मुझे आता नहीं है, चुनमुन ने डरते डरते कहा। तो मम्मी के सामने उसने डरते डरते कहा कि मम्मी मुझे आता ही नहीं है तो मैं कैसे कर लूंगा। लेकिन मम्मी तो खुद ही थकी हुई होती है, इधर दिन भर दफ्तर का काम, फिर घर आते ही खाना बनाने की चिंता, कभी कभी बाजार जाकर सामान भी लाना होता है, ऐसे में चुनमुन का होमवर्क। तो अब मम्मी भी भाई काम करती है, स्कूल का काम करे, किस किस का काम करे, तक घर का काम भी होता है। तो गुस्से में मम्मी आती है और थोड़ा बहुत बताकर उसको चली जाती है। और फिर ले अब आगे तू खुद कर। तो मम्मी थोड़ा सा बताती है कि आगे तुम खुद करो। लेकिन चुनमुन कुछ कह ही नहीं पाता और सामने कॉपी खोले देखते ही रह जाता, क्योंकि उसको आदत थी भाई साथ ना सारे दिन बैठे रहो, है ना, उसको पता ही नहीं चला हुआ क्या उसके साथ। एक दो सवाल किसी तरह हल करता, फिर उसकी गाड़ी रुक जाती। अब मम्मी से क्या कहे क्या नहीं, कल मैडम डांटेगी सोचकर उसकी और घबराहट बढ़ जाती है। भाई मैडम भी डांटेंगे, सब डांटेंगे, और काम भी नहीं होता उसका। विद्यालय जाते समय चुनमुन के होठ सूखे रहे होते। सूख रहे होते हैं मतलब डर होता है ना। तो आपको डर नहीं लगता जब कोई डांट पिटने वाली है, पेरेंट टीचर मीटिंग होता है, तब जैसे जो फीलिंग होती है ना कि मेरे गंदे मार्क्स आ रहे हैं और मम्मी पापा के पास जाना है, वही वाली फीलिंग है होठ सूख रहे होते हैं का मतलब, ठीक है। घबराहट के मारे मुंह में एक शब्द तक नहीं निकलता। सोचता कि विद्यालय के जाने का कोई बहाना बनाऊं। अब वो सोचता है कि यार बहाना बना देता हूँ, जाता ही नहीं हूँ आज स्कूल। लेकिन मम्मी के आगे कोई बहाना चल नहीं पाता, मम्मी के आगे उसके कोई बहाना चलता ही नहीं है। तो डरते डरते वो विद्यालय जाता है, फिर अध्यापक की डांट खाता है, और लौटते समय फिर उसकी हालत यही होती है कि जैसे कोई फूल मुरझा गया, और फिर लौटते समय वो बिल्कुल सैड सैड सा हो जाता है। ठीक है। इसलिए आजकल घर आते ही चुनमुन की उधेड़बुन शुरू हो जाती है। तो आजकल जब वो घर आता है तो उसको वही उधेड़बुन शुरू हो जाती है कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ना खाने में उसका मन लगता है ना टीवी देखने में। उसको ये पता है कि भाई मेरा काम बहुत सारा हो रखा है और उससे होता ही नहीं है वो काम। एक दिन चुनमुन इसी तरह कमरे में चक्कर काट रहा था कि मन ही मन बुड़बुड़ा रहा था, क्या करूं क्या करूं। इतने में उसको सुनाई पड़ा, करना क्या है मेहनत करो। तो इतने में उसको सुनाई दिया, भाई करना क्या है मेहनत करो, किसने बोला ये। चुनमुन चौंका, ये कैसी आवाज है। उसने इधर उधर देखा तो ड्राइंग रूम के कोने में बैठा हुआ एक बौना नजर आया। भाई वो डर गया, भाई कौन था, भाई उसको एक बौना नजर आया। कहाँ पे, ड्राइंग रूम के कोने में। वह मन मन मुस्कुरा रहा था। बोना क्या कर रहा था, अंदर ही अंदर चुपचाप मुस्कुरा रहा था, हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। चुनमुन को अपनी ओर गौर से देखते पाया तो बोने ने फिर दोहरा दिया, करना क्या है मेहनत करो, इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। तो चुनमुन उसको घूर के देख रहा था, तो फिर उसे वो बोना बोला कि भाई करना क्या है, मेहनत करो, इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। मैं मेहनत से नहीं घबराता, पर कहते कहते चुनमुन चुप हो गया। तुम शुरू ही नहीं करते, शुरू करो तो दुनिया का कोई ऐसा सवाल नहीं जो हल ना हो सके। तो फिर बोने ने बोला कि भाई तुम शुरू ही नहीं करते हो, तुम शुरू तो करो काम। जब तुम शुरू ही नहीं करोगे तो कैसे होएगा, शुरू तो करो, अपने आप आपका डर निकल जाएगा। हाँ शुरू करना ही तो कठिन है, चुनमुन सर खुजाता हुआ बोला। चुनमुन बोला, भाई शुरू करना ही तो मुश्किल है, वही तो नहीं आ रहा, कैसे करे। आगे तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। तो लाओ मुश्किल क्या है, शुरू तो मैं ही कर देता हूँ, बौना मुस्कुराए। तो बौना हंस मुस्कुरा के बोलता, चलो ठीक है, शुरू तो मैं कर देता हूँ। तुम भला कैसे कर सकते हो, चुनमुन आश्चर्य से बोला। तुम्हें मालूम नहीं मेरी पढ़ाई कितनी मुश्किल है, खासकर गणित की पुस्तक। अब हम सबको पता है मैथ्स सबसे मुश्किल होती है ना। तो चुनमुन भाई बोला, तुम्हें पता नहीं मेरी पढ़ाई कितनी मुश्किल है, स्पेशली मैथ्स। तो आओ हम दोनों मिलकर शुरू करें। तो वो बोना बोलता है, लेट हम दोनों मिलकर शुरू करते हैं। दोनों ने मिलकर झटपट 7 सवाल कर दिए। दोनों मिले तो उसने फटाफट, चुनमुन ने कितने सवाल कर दिए, जहां एक भी नहीं हो रहे थे वहां उससे 7 सवाल हो गए। बौना बोला, अब जाऊं, आगे तुम खुद कर लोगे ना। तो बौना बोला, अब मैं जाता हूँ, आगे तुम खुद कर लेना। हाँ हाँ जरूर, चुनमुन बड़ी खुश होकर बोला। और
बौने वक्ती ने जो सवाल हल किए थे उनको पढ़ने लगा। उसे लगा ये इतने मुश्किल तो थे नहीं, मैं भी कर सकता था। पर उसी समय उसने कॉपी उठाई और सब बाकी सवाल हल करने में जुट गया। तो उसने देखा यार इतने मुश्किल तो था नहीं, मैं भी कर सकता था। तो बाकी उसने बाकी कॉपी उठाई और बाकी फटाफट काम कर दिया। अब उसे आज ना टीवी देखने का होश। अच्छा। उसे ना टीवी देखने का होश था, ना कैरम जूडो का खेलने का। है ना, रात होते होते उसने एक अध्याय मतलब चैप्टर के पूरे सवाल हल कर लिए थे। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास आ गया था, उसको कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, अब मैं भी काम कर सकता हूँ। उसका वो जो डर था कि मुझसे होता ही नहीं है, वो भी खत्म हो गया था। बाकी बचे समय में उसने और विषयों का भी होमवर्क कर दिया, और बाकी जो समय और टाइम था उसने बाकी सब्जेक्ट्स का भी होमवर्क कर दिया। आज उसे यह इतना मुश्किल नहीं लगा। आज उसे ज्यादा मुश्किल ये काम नहीं लगा। अगले दिन विद्यालय जाते समय चुनमुन के मन में डर नहीं, खुशी की एक लहर सी थी। तो अगले दिन जब वो विद्यालय गया, वो डर नहीं लगा उसको, उसको खुश था। क्यों? क्योंकि सारा काम हो रखा था। गणित की अध्यापिका ने हमेशा की तरह डांट कर पूछा, होमवर्क पूरा करके लाए चुनमुन? तो उसने पूछा, होमवर्क पूरा करके लाए? उसकी कॉपी लेकर देखी तो उनके चेहरे पर हैरानी आ गई। कहा, शाबाश, तुम तो बहुत अच्छे विद्यार्थी हो। तो उसने जब उसका देखा, उसने कर रखा था, और उसको फिर उसने शाबाशी दी कि भाई तुम तो बड़े अच्छे बच्चे हो। उस दिन विद्यालय में आते ही चुनमुन खाना खाकर तुरंत होमवर्क पूरे करने में जुट गया। और उस दिन जब वो विद्यालय से वापस आया, तो वो फटाफट अपना होमवर्क करने में जुट गया। पहले क्या करता था, सोचता रहता था होमवर्क शुरू कैसे करूँ, लेकिन आज वो करने लग गया। गणित का 8वां अध्याय वो जल्दी से पूरा कर लेना चाहता था। तो उसकी क्लास में 8 चैप्टर चल रहा था, तो वो भी उसका होमवर्क फटाफट खत्म कर देना चाहता था। पर कहीं कहीं बीच में अटक जाता, बट कहीं कहीं बीच में वो अटक जाता। वह सिर खुजाकर उन सवालों का हल सोच रहा था कि तभी उसे सुनाई पड़ा, क्यों अटक गए? तो सोच ही रहा था, तो फिर उसे एक आवाज आई, क्यों अटक गए? चुनमुन ने पीछे मुड़कर देखा, ड्राइंग रूम तो उसी कोने में कल वाला बौना खड़ा था। तो वो फिर पीछे मुड़ के देखा, तो ड्राइंग रूम में कौन खड़ा था? वही वाला बौना। अब फिर वो मन मन मुस्कुरा रहा था। ठीक है। क्या मित्र, आज मेरी सहायता नहीं करोगे? चुनमुन ने विनम्रता से अनुरोध करते हुए। तो उसने बिल्कुल प्यार से, चुनमुन ने बोला कि मेरी सहायता नहीं करोगे? प्लीज कर दो मेरी सहायता। क्यों नहीं, क्यों नहीं? बौना उछलकर आगे आया और दोनों मिलकर झटपट मुश्किल सवालों को हल करने लगे। फिर दोनों ने मिलकर सारे सवाल हल कर दिए। फिर बौना बोला, अब जाऊं, बाकी तो खुद कर लोगे ना? फिर को देख के फिर बौना ने थोड़े सवाल उसके साथ करे। फिर उसने बोला, अब मैं जाऊं, बाकी तो खुद कर लोगे ना? फिर चुनमुन ने बोला, हाँ धन्यवाद, कहकर चुनमुन ने विदा के लिए अपना हाथ हिला दिया। फिर पूरे मन से होमवर्क पूरे करने में जुट गया। शाम होते होते उसने सारा काम कर लिया। फिर अपनी नीली गेंद लेकर बाहर निकला और दोस्तों के साथ जमकर खेला। फिर वो अपने दोस्तों के साथ नीली गेंद क्रिकेट खेलने लग गया, नीली गेंद लेकर। तीसरे दिन बौना आया, उसने काम पूछा। चुनमुन बोला, अब तो कोई मुश्किल ही नहीं है मित्र, अगर तुम्हारे पास कुछ समय है तो थोड़ी देर मेरे साथ खेलो और बातें करो। तीसरे दिन फिर बौना आया, तो उसने बोला, आज कोई मुश्किल नहीं है, तुम मेरे साथ बैठ के खेलो और मुझसे बातें करो। कुछ देर बौना चुनमुन के साथ खेलता रहा, फिर हंसते हंसते बोला कि चुनमुन, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? चुनमुन ने खुश होकर कहा कि हाँ, तुम मेरे अच्छे मित्र हो। तुम हमेशा मेरे साथ क्यों नहीं रहते? बौना हंसकर बोला, मैं तो तुम्हारे हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम मुझे देखते ही नहीं हो। मित्र, मैं कोई जादुई व्यक्ति नहीं, बल्कि मैं तुम्हारा आत्मविश्वास हूँ। तो वो कौन था? वो बौना, उसका कॉन्फिडेंस। तो मोना बता रहा है कि मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस हूँ। ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। जब तुम्हें महसूस होता है कि बोना मेरे साथ है, तब तुम्हें आत्मविश्वास आ जाता है और सारे काम तुम आसानी से कर लेते हो। तो वो बोलता है, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तब तो तुम फटाफट कर लेते हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। अब तुम्हें बात समझ में आई? चुनमुन ने हंसते हुए उसे गले से लगा लिया। अब चुनमुन को होमवर्क पहाड़ नहीं लगता था, बल्कि विद्यालय का काम करने में उसे आनंद आता था। ठीक है, तो थी ना मजेदार कहानी? तो यही थी चुनमुन की कहानी, जो हम रोज अपनी घर में देखते हैं। आपकी भी कहानी हो सकती है ये।
तो आप कोई भी बात से नहीं डरो, कोई सम नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, उसको करने की कोशिश तो करो, तभी आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हो और आपको भी ईज़ी लगेगा। ठीक है? तो ये था आपका होमवर्क का पहाड़। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक भी कर दो और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो थैंक यू एंड बाय बाय।